हेलो गाइस, मैं सचिन कुमार। आई एम द टीचर फॉर बायोलॉजी फ्रॉम बीपीसी ग्रुप। और आज के जो चैप्टर है आपका, ये तो पता ही है आपको कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और हमने इसमें जो कर चुके हैं, अब तक हमने पढ़ा है कि फ्लावर क्या होता है और इसके हमने पार्ट्स पढ़ चुके हैं। और पार्ट्स के बाद में हम पढ़ा है इसका स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, ये भी हम कर चुके हैं। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है बेटा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बेटा बुक्स में पूरी थ्योरी लिखी हुई है। मैं आपको सोच रहा हूँ कि पूरा का पूरा एक फ्लो चार्ट के रूप में आपको बता सकूँ, जिससे कि आप इजीली इसको कवर कर सकें। ठीक है, तो जब एंथर जो होता है, जब एंथर जो बिल्कुल अपनी इनिशियल कंडीशन या स्टेज में होता है, तो वो क्या होता है, एक सिंपल होता है मास ऑफ होमोजीनियस टिश्यूज़ का। मास ऑफ होमोजीनियस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का होता है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आपकी पूरी जो उसकी सेल्स होती हैं, वो सारी की सारी, उनका नेचर जो होता है मेरिस्टेमेटिक होता है। और वो सारी की सारी अनडिफरेंशिएशन होती हैं, मतलब कि उनको आप देखकर एक दूसरे को डिफरेंस नहीं बता सकते। वो दोनों जो सारी की सारी होमोजेनियस होती हैं, सेम होती हैं। समझ पाए मेरी बात को? तो वो सारी की सारी होमोजेनियस मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं। क्लियर? अब होता क्या है कि जैसे ही वो अपनी मैच्योरेशन की तरफ बढ़ता है, तो वहाँ पर जो उसकी आउटर लेयर है, जिसको आप एपिडर्मिस बोलते हैं, उसके जस्ट नीचे वाली जो सेल्स की लेयर होती है, वो लेयर की सेल्स जो होती हैं वो धीरे धीरे डेंस होना शुरू हो जाती है। उनका जो प्रोटोप्लाज्म होता है या साइटोप्लाज्म होता है, वो डेंस होना शुरू हो जाता है, और जिससे कि उनका जो साइज़ है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो इस वजह से जो उनको नाम है वो अब रहेगा, आप उनको कहेंगे आर्कीस्पोरियल सेल्स। मैं आपको थोड़ा यहाँ बना के देखा हूँ हल्का सा। मैंने आपको डायग्राम पहले दिखाया था बेटा एग्जाम आइडिया से कि वो किस तरीके से होता है। देखिए, हम बात कर रहे हैं इस कंडीशन की। ये जो आपकी जो एक लेयर है बाहर की, ये तो आपकी एपिडर्मिस हो गई। जो इसके नीचे की जो लेयर है, जो सिंगल सेल्स आपको दिख रही है, ये लेयर पूरी की पूरी, तो इसमें क्या हुआ, ये जो सेल्स हैं ये सारी की सारी, इनका जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस होना शुरू हो जाएगा। और डेंस होने से ये इनका जो थोड़ा साइज एंड शेप है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से हम इनको कहते हैं आर्कीस्पोरियल सेल्स, इनको कहा जाता है। अब इनमें क्या होना है, इनमें होगा पेरिक्लिनियल डिवीज़न। पेरिक्लिनियल डिवीज़न। अब कहोगे सर ये क्या चीज़ होती है? मैंने सिंपल बताऊँ, मान लो कोई सेल है, अगर ये सेल इस तरीके से डिवाइड हो रही है, मान लो मतलब कि ये 0 एंगल पर डिवाइड हो रही है, 0 या 180 पर डिवाइड हो रही है, यानी कि एक सेल ऊपर बनेगी एक सेल नीचे बनेगी, तो इसे बोलते हैं पेरिक्लिनियल डिवीज़न। वहीं पर मैं बात करूँ, मान लो कि ये सेल है और ये मैं आपको 90 डिग्री पर डिवाइड कर रहा हूँ, एक इधर लेफ्ट और एक राइट बनेगी, तो ये आपका एंटीक्लिनियल होता है। बट यहाँ पर जो डिवीज़न हो रहा है वो कैसा हो रहा है, पेरिक्लिनियल। तो जो यहाँ पे जो ये सेल्स हैं, ये वाली सेल्स जो हैं, इनमें डिवीज़न इस प्रकार से होगा, ऐसे। तो एक नीचे बनेगी सेंटर की तरफ, और बाकी जो सेल्स ऊपर जो बनेगी वो आउटर साइड की तरफ बनेगी। तो इनमें डिवीज़न हुआ, पेरिक्लिनियल डिवीज़न होगा। तो इससे क्या होगा, वो जो सेल है, मान लो ये आउटर लेयर थी, मैं आपको यहाँ बना के दिखा रहा हूँ, ये आपकी एपिडर्मिस की लेयर में बना रहा हूँ एक थोड़ा सा डायग्राम। इसके नीचे मैंने कहा कि ये जो डेंस हो चुकी थी सेल्स, जिनका साइटोप्लाज्म डेंस हो चुका है, इनको हमने कहा आर्कीस्पोरियल सेल्स। इनमें हुआ पेरिक्लिनियल डिवीज़न इस तरीके से। और ये जो बाहर की तरफ जो बनी, इसको हमने कहा प्राइमरी पैरेटल सेल्स। तो हम इसको कह सकते हैं कि जो आउटर साइड की तरफ बनी, आउटर साइड की तरफ जो सेल्स बनी, उनको हमने क्या नाम दिया, प्राइमरी पैरेटल सेल्स। ठीक है। और वहीं जो नीचे की तरफ, यहाँ सेंटर की तरफ जाएगी ना ये, तो नीचे की तरफ जो बनेंगी सेल्स, यानी कि टूवार्ड सेंटर, जो सेल्स सेंटर की तरफ बनेंगी, उनको हमने क्या नाम दिया, उनको नाम दिया प्राइमरी, यहाँ लिखता हूँ बेटा, प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजेनियस सेल्स। माइक्रोस्पोरोजेनियस सेल्स बेटा मैं प्रॉपर नहीं लिख पा रहा हूँ, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? मैं वीडियो थोड़ा छोटा करने के लिए आपको ऐसे ही लिख रहा हूँ, समझाने के लिए सिर्फ।
तो ये टूवर्ड सेंटर की तरफ जो सेल्स बनेंगी इसको हमने कहा प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजीनियस सेल्स। अब हम बात करते हैं पैरेंटल सेल्स की तरफ, यानी कि जो आउटसाइड की तरफ बनी है, यानी कि जो आपकी एपिडर्मिस की तरफ जो सेल बनी है। अब ये सेल जो है इसमें लगातार डिविजन्स होने हैं, जो डिविजन्स होने से इसमें कुछ और सेल्स बनेंगी और लेयर्स बनेंगी, तो वो कौन कौन सी होती हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे कि इसमें लगातार क्या होगा, डिविजन्स होंगे। और डिविजन्स बेटा कौन से होते हैं इसमें, भैया माइटोटिक डिवीजन होना है इसके अंदर। आपने पढ़ा 11th क्लास में कि माइटोसिस मियोसिस क्या होता है, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा, सबसे पहले बनेगी भैया एंडोथीसियम। ये एक सिंगल सेल के स्ट्रक्चर होता है, सिंगल सेल की लेयर होती है, और इसका जो मेन काम है वो है डेहिसेंस में इसका मेन वर्क होता है। डेहिसेंस मतलब इसकी जो सेल्स होती हैं सिंगल सेल की होती हैं, थोड़ी थिक होती हैं, बट कहीं कहीं पर ये सेल एब्सेंट होती हैं या बहुत ही थिन हो जाती हैं, और उस पॉइंट को हम बोलते हैं आपका डेहिसेंसिंग पॉइंट। क्योंकि वहाँ से जब आपका पूरा जो एंथर है पूरा जब मैच्योर हो जाता है तो उसकी पोलन ग्रेन्स को बाहर निकलना होता है। जो पोलन ग्रेन्स पाउडर फॉर्म में होते हैं वो बाहर निकलते हैं, तो उस वजह से वहाँ से वो सेल का ब्रेक डाउन होता है। तो ये डेहिसेंसिंग में आपकी हेल्प करती हैं, सेंस में आपकी हेल्प करेंगी। दूसरी जो लेयर बनेगी आपकी इसी नीचे वाली से, यानी कि ऊपर वाली से पैरेंटल सेल से जो लेयर बनेंगी उसमें बनेंगी फिर आपकी मिडिल लेयर बनेगी। मिडिल लेयर क्या होती है, सिंपल 3 से 4 सेल्स की लेयर का स्ट्रक्चर होता है, और इसका मेन काम होता है प्रोटेक्शन का, पूरे एंथर को प्रोटेक्ट करने का काम इसका होता है, ठीक है। और इसमें नंबर 3 जो बनेगा वो बनेगी आपकी टैपिटम। टैपिटम क्या है, ये सिंगल सेल की एक लेयर होती है जो कि थोड़ी साइज में लॉन्ग होती है और ऐसे थिक होती है, ऐसे बनेगी। तो ये भी कहाँ बनेगी, आपके सेंटर की तरफ ऊपर की तरफ बनेगी, सेंटर में तो नीचे ये वाली बनेंगी। तो ये ऐसे बनेंगी। तो लेकिन इसका काम क्या होता है कि यह आपके माइक्रोस्पोर्स से लगती है, यानी कि जो पैरेंटल सेल्स की पूरी लेयर बनेंगी, ये सबसे लास्ट वाला होता है टैपिटम, और इसका मेन काम होता है जो आपके पोलन ग्रेन्स होते हैं यानी कि माइक्रोस्पोर्स होते हैं, उनको नरिशमेंट देना, उनको प्रोटेक्शन देना, और उनके लिए स्पोरोपोलिन नाम का एक केमिकल सब्सटेंस होता है उसको प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो इसका सारा काम क्या होता है, इसको मेन काम होता है इसका नरिशमेंट टू द माइक्रोस्पोर्स। तो आपको सिंपल ये याद रखना है बेटा कि जो आर्की स्पोरल सेल्स बनी थी आपके साइटोप्लाज्म को डेंस होने के बाद में, तो जो आउटर साइड की जो सेल बनी उसे बोलते हैं हमने प्राइमरी पैरेंटल सेल्स, और उससे आपकी कुछ और डिविजन्स के बाद में कुछ और लेयर बनी, जैसे कि एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपिटम। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं दूसरी वाली की, यानी कि जो सेंटर तरफ जो सेल बनी थी या नीचे की ओर खिसकती चली जाएगी सेंटर की ओर, और इसमें भी लगा था डिविजन्स होने, और पहले इसमें भी भैया माइटोटिक डिवीजन ही होता है, माइटोटिक डिवीजन होगा। तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेंगे भैया बहुत सारे, यानी कि मैनी माइक्रोस्पोर्स मदर सेल। माइक्रोस्पोर्स अभी माइक्रोस्पोर्स नहीं बने, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेगी बेटा, जैसे कि माइक्रोस्पोर को बनना है। और जो माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेगी तो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल में फिर से डिवीजन होगा, और यहाँ पर आपको याद रखना है ये डिवीजन होगा भैया मियोसिस, यानी कि मियोटिक डिवीजन होगा, यानी कि रिडक्शनल डिवीजन होना है। और इस डिवीजन के बाद में एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से, यानी कि MMC से आपके 4 पोलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। तो आप समझ पाए मेरी बात को कि मियोसिस के बाद में आपको पता है कि एक सेल से 4 सेल्स बनती हैं जो कि हैप्लॉइड होती हैं नेचर में, लेकिन यहाँ पर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है ये डिप्लॉइड है, ठीक है ना। और यहाँ पर इसके बाद मियोसिस के बाद में ये आपके हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। तो मुझे लगता है थोड़ी बहुत बात समझ पा रहे होंगे, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है गाइस, थैंक यू।